खाना। अच्छा तो अच्छा तुम्हारा जब रोजा होता है ऑन शूट रखती हो माशाल्लाह? हाँ, कोई नहीं छोड़ती होगी। वेरी बिल्कुल, गुड, दैट्स अ वेरी गुड हैबिट। तो मतलब कितना रोजा लगता है उस वक्त जब आप काम कर रहे हो? तो या काम के दौरान बिल्कुल भी नहीं लगता? नहीं लग रहा होता है, बस थोड़ी बहुत प्यास लग रही थी, वो आप बोल बोल के आपका हलक खुश्क हो जाता है। जैसे अभी बोलते बोलते मेरा हलक खुश्क हो गया, अभी तो सिर्फ 10:30 बजे। तो बातें घर जाके सो जाना। मैंने अपने व्यूअर्स को कहा हुआ है कि 10 बजे उठ जाएंगे, 10:30 तक सो जाया करें बेशक, लेकिन 1.5 घंटे के लिए उठा करें। तो ये है कि नहीं लगता है, वो काम में पता नहीं चलता है ना? नहीं चलता बिल्कुल भी। तो हम भी एक लेते हैं अच्छा सा, या तो गाना सुनते हैं या फिर ब्रेक लेते हैं। What you say? गाना सुनते हैं। गुड है। चलो जी हम एक गाना सुनते हैं और फिर गाने के बाद आएंगे। मैं आपसे मुलाकात कराऊंगी एक और गेस्ट से, तो फिर आपने कहीं नहीं जाना। अगर आप जा गए हैं तो ठीक है, वरना रिपीट पे देख लीजिएगा। तो विल टेक अ ब्रेक। उसने पीक का पीरियड पकड़ लिया। वेलकम बैक व्यूअर्स, आपने गाना भी सुना और ब्रेक भी हमने ले लिया, और ब्रेक के बाद हम वापस आए हैं और एक और गेस्ट है हमारे साथ। बूझो तो जाने नहीं, है ना? आप नहीं बूझ पाए ना? भाई मैंने आपको कहा था ना कि मैं आपसे मुलाकात करवाऊंगी सारे उन टीवी से रिलेटेड लोगों की जो बिहाइंड द कैमरा हो या इन फ्रंट ऑफ द कैमरा हो। जैसे कि जिसमें मॉडल्स भी आ सकती हैं, एक्टर्स हैं, एक्ट्रेसेस हैं, न्यू कमर्स हैं। तो इस वक्त आप गेस करेंगे मेरे साथ कौन है? नहीं कर सकते ना गैस? कोई बात नहीं, मैं बता देती हूँ। शी इज़ अ मॉडल एंड रैम मॉडलिंग भी की है, फोटो शूट्स भी बहुत किए हैं। बाकी वो उनसे बातें सुनेंगे, उनकी जुबानी, उनकी कहानी, उनकी जुबानी। तो मुलाकात करते हैं ज़ारा गुल से। हेलो ज़ारा, कैसे हो आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हो लीना? कैसा लग रहा है मेरे शो पर आकर? बहुत अच्छा लग रहा है, सुबह सुबह उठ के आना। ये कितनी प्रॉब्लम होती नहीं, उठ के आना तो खैर एक अलग बात है, हम तो सोए ही नहीं है। क्यों, क्या हुआ? एक्चुअली बस वो आज हम सब फ्रेंड्स का कुछ सैरी का मूड था, तो हम लोग सब साथ सैरी बाहर करने गए हुए थे, एंड देन वापसी में बस कुछ ऐसा सीन हो गया कि एक ट्रेजेडी हो गई। क्या? हमारा ही फ्रेंड जो हमारे साथ था, वो बस उसका एक्सीडेंट हो गया। तो हम बस हमारे बिल्कुल आंखों के सामने, ये इतने करीब के फासले से उसने गाड़ी जाके बस उसने अपनी मारी, हमने पीछे से ब्रेक मारा है और बस उसे हम लेकर फिर हॉस्पिटल भागे। और फिर उसके बाद अभी वो आउट ऑफ डेंजर है, बट आप सब व्यूअर्स देख रहे होंगे तो मैं चाहूँगी कि आप लोग प्लीज़ उसके लिए दुआ करें कि वो बहुत अच्छा सही हो जाए। अभी वो बस आउट ऑफ डेंजर है, बट उसका हाथ पैर वगैरह सारी हड्डियाँ टूट गई हैं। हड्डियां टूट गई, वो फ्रैक्चर हो गया उसको, पैरों में फ्रैक्चर हो गया। नहीं है ना वो, फ्रैक्चर हो गया, सॉरी नहीं तुम इसलिए कहा फ्रैक्चर फ्रैक्चर हो गया है। मैं क्यों हंसी? उसने कहा उसके हाथ पैर हड्डियां सारी टूट गई, तो ये कह रही है पैरालाइज। पैरालाइज और हड्डियों में बहुत फर्क होता है। मैंने बोला पैरालाइज नहीं, पैरालाइज नहीं हुआ, फ्रैक्चर हो गया, बट नाउ ही इज आउट ऑफ डेंजर और इंशाल्लाह अल्लाह बस बेहतर जल्दी हो जाएगा। तो बस इस वजह से हम लोग सोए ही नहीं है। नहीं, वो एक्चुअली सुबह सुबह का वक्त होता है या फिर रोड जब खाली होते हैं ना, तो हमारे लोगों को होता है कि जल्दी जल्दी भगाओ, फास्ट ड्राइव करें, जैसे अभी मैं कर रही थी। तो बस इसी उसमें हो गया। ये बस एक हादसा लिखा हुआ होता है, उसे कौन बता सकता है, कुछ नहीं कह सकते। चलो कमिंग बैक टू यू ज़ारा, दैट्स अ वेरी सैड न्यूज़ जो तुमने हमें आते ही दे दी। हम तो बड़ा थोड़ा सा हल्ला गुल्ला सुबह से इसी न्यूज़ में चल रही हूँ। अभी थोड़ा सा चलो अच्छी बातें करो। अच्छा, क्या कब से करियर का स्टार्ट किया तुमने? मुझे माशाल्लाह अभी 2 इयर्स कंप्लीट हो जाएंगे। अच्छा माशाल्लाह। नाउ इट्स नॉट कंप्लीट। स्टार्ट मैंने एक टेलीफिल्म से लिया था, उसके बाद कमर्शियल्स और 1-2 सीरियल्स सोप किया, सीरियल्स किए, फिर कमर्शियल्स ज़्यादा किए, फिर मैं रैम मॉडलिंग की है, स्टिल शूट्स। अच्छा, आई थॉट तुमने रैम मॉडलिंग से स्टार्ट किया। ओके, तुमने नहीं, मैंने टेलीफिल्म से स्टार्ट किया था। हम फेस्टिवल की टेलीफिल्म्स उस वक्त स्टार्ट हुई थी लास्ट ईयर। हाँ बिल्कुल, हम फेस्टिवल तो वो हम फेस्टिवल की टेलीफिल्म मेरी पहली टेलीफिल्म थी, बस उसी वक्त स्टार्ट लिया था। उसके बाद आहिस्ते आहिस्ते चलो आगे प्लेटफॉर्म मिलता गया, बिकॉज मुझे मेरा कोई इस वक्त एम नहीं था कि मैंने मीडिया में आना है। वो इत्तेफाक से बस एक चांस मिला और फिर उसके बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा बहुत आगे काम बढ़ता गया, काम की ऑफ़र हुई, फिर मैंने अच्छी एजेंसीज ज्वाइन की जहाँ से अच्छे कमर्शियल्स किए हैं
और माशाल्लाह अभी भी कर रही हूँ कमर्शियल्स। तो बस इसी तरीके कमर्शियल से तो इंसान नोन हो ही जाता है नहीं? हाँ, कमर्शियल से। अच्छा, मैंने तो स्टार्ट ही कमर्शियल से लिया था। अच्छा, जरा अपना पहला कमर्शियल तो बताएं। मेरी ABN AMRO की थी जो RBS के नाम से, फर्स्ट मेरी ABN AMRO कमर्शियल थी। जब वो ऑन एयर हुई तो अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, जावेद फाजिल साहब को, तो उन्होंने मुझे देखा तो उन्होंने अपने फर्स्ट सीरियल में मुझे लिया था। बिकॉज तुम्हारे माशाल्लाह नैन नक्श ऐसे हैं ना, उसके भी नैन नक्श आई मीन बहुत क्यूट है। ये यही नैन नक्श वाले लोग में, हाँ बिल्कुल, वो फेस ऐसा है कि जो हर तरह से मॉडलिंग में भी आ सकता है, आप शूट्स पे भी उसको मैगजीन शूट में भी यूटिलाइज कर सकते हो, बिकॉज ऐसे फेसेस कम होते हैं कि नहीं फरा। तो कुछ फेसेस ऐसे होते हैं जो मैं फीचर्स शार्प है, फीचर्स शार्प है, कुछ फेसेस ऐसे होते हैं ड्रामा में ही अच्छे लग सकते हैं, जो हाँ ये चीज बिल्कुल होता है। कुछ मॉडल फेसेस ऐसे होते हैं कि जो ड्रामा साइड पर नहीं आ सकते, वो या तो उनके बात करने का एक्सेंट नहीं होता, या तो वो सिर्फ स्टिल तक ही महदूद होते हैं, या रैम तक ही। वो बहुत सी रैम मॉडल्स ऐसी हैं जो बहुत अच्छी है, लेकिन ये कि वो फिर आगे एक्टिंग साइड पे नहीं आ सकती है। लेकिन जो कुछ एक्टिंग साइड पे आई भी हैं उनमें, हाँ। मतलब पहले मैं आपसे क्वेश्चन करती हूँ, उनमें जो एक मॉडल है वो एक्टिंग साइड पे अगर आई है तो कौन सी ऐसी लगी है कि हाँ यार इसने वाकई दमदार एक्टिंग की है, या वाकई इसको आना चाहिए था या नहीं आना चाहिए था? कौन सी ऐसी मॉडल जीके को नहीं आना चाहिए था? आना चाहिए, जो टॉल सी जीक्यू वेरी गुड। तो वो आई ना, वो आई और वाकई में छाई। वो बहुत अच्छी आर्टिस्ट है। कौन मॉडल ऐसी है जिसको नहीं आना चाहिए था, जो बहुत बुरा एक्टिंग करती है, वो सिर्फ रैम्प ही कर सकती है? तुम याद करके रखो, तुम्हारे पे आती हूँ। हाँ तुम बताओ मुझे, तुम ज्यादा इससे नहीं, नो चीटिंग, ये इम्तिहान हो रहे हैं। हाँ तुम लोग बैठे हो पेपर दे रहे हो। सी पता चला उसने सेकंड सीरियल में मेरे साथ काम कर लिया तो बच्ची वो कहेगी फरहा नादिर आपने मेरी लड़ाई की थी। नहीं जो दिल है वो बोलना चाहिए ना यार। मैंने आई थिंक सो कोई ऐसी मॉडल मेरे दिमाग में है तुम्हारे? मैं आप लोगों को ऑफ एयर बताऊंगी। चलो ओके, और करना है अभी, इसलिए पता चला तूने सेकंड शो में उसी को कॉल कर दिया, आजा एग्जैक्टली, हो सकता है मैं उनको यही करके करूं। अच्छा, आपके दिमाग में कोई आई वर्स्ट मॉडल बताओ जो एक्टिंग में बिल्कुल अच्छी ना लगती हो, और जो सिर्फ रैम्प तक ही अच्छी लगती हैं, और जो वाकई एक्टिंग में आके बेस्ट हो गई है? एक्टिंग में आकर बेस्ट अभी एक न्यू ड्रामा स्टार तो बिल्कुल शायद मैं कहूँगी कि अभी हमने उन्हें नया देखा है। वैसे तो बहुत अच्छी मॉडल है सनम सईद। अच्छा। मुझे बहुत अच्छी लगती है वो। वैसे अभी उसने मेरा नसीब प्ले किया है। Really? ओके, नहीं उसने तो मेरे साथ भी किया है। अच्छा। नहीं फर्स्ट टाइम नहीं करी उसने, अभी मेरे साथ दाम किया था। वो दाम वाली नहीं। यस दिस इज ओके हाँ, मैं भी याद आ गया बिल्कुल। बट शी इज रिसेंट इन एक्टिंग साइड। नहीं दाम में भी उसका थिएटर्स वगैरह मैंने सुना है, हम लोग की मुलाकात हुई थी तो मैंने सुना है कि थिएटर्स वो आई थिंक कर चुकी हैं, या थिएटर उन्होंने पढ़ा है किया है। बट इन द हमारे पाकिस्तान वालों के साथ अभी यानी कि ड्रामा साइड पर वो अभी आई है, एंड शी इज अ गुड एक्ट्रेस। हां नहीं वो बात बहुत अच्छी है, और मेरा नसीब बहुत अच्छा जा रहा है, प्ले अच्छा जा रहा है। बट दाम में भी उसने बहुत अच्छा काम किया था। वो एक एज अ मॉडल होने के दाम में जो एक नया न्यू कमर मेल आर्टिस्ट था वो भी बहुत फेमस हुआ है। क्या नाम है उसका? वो नाम के मामले में मैं भी बहुत बैड हूँ, आई एम वेरी बैड। देखो हमें फेस वाइज पहचानते हैं लोग, एग्जैक्टली नाम वाइज बहुत कम। जो आप बहुत ज्यादा बहुत सी दफा तो ऐसा होता है ना कि कैरेक्टर यूटिलाइज हो जाते हैं कि वो कैरेक्टर वाइज ही कुछ लोगों के नाम याद हो जाते हैं। फ्री टाइम में क्या करते हो आप? मैं फ्री टाइम अगर शूट ना हो तो व्हाट यू डू? बस बच्चों के साथ। हाँ चलो अच्छा, फैमिली को भी टाइम मिल जाता है, बच्चे भी खुश हो जाते हो कि आज हमारी अम्मी घर पे है। नहीं सुनो, हो जाता है जब बहुत धक्के दे रही होती हैं। नहीं धक्के नहीं, जाओ वही अम्मी घर से बाहर जाओ। नहीं जब थ्रू आउट मेरी रिकॉर्डिंग हो रही होती है तो फिर बच्चे ज्यादा परेशान हो। तुमने प्लान भी किया था ना कि तुम अपनी बेटी को लेकर आओगी फील्ड में, बट आई थिंक वो एजुकेशन की तरफ ज्यादा रखना चाहिए बच्चे को पहले, मेरे ख्याल में थोड़ी सी आई है। अच्छा बट लेकिन अब वो इतना नहीं कहती, नहीं मामा यूँ करती है, नहीं मामा। पहली दफा ऐसा कोई बच्चा देखा है मैंने। और उसकी अलीना के लिए ऑफर ये इतनी ऑफर कमर्शियल्स, वो पहले कहती है कि मुझे पता है कौन सी कमर्शियल। मैंने कहा हेलो तुम अभी कुछ नहीं बनी हो, कहती नहीं मामा फर्स्ट टाइम से। वैसे उसका मुझे एटीट्यूड पसंद आया। उसने कहा मामा फर्स्ट टाइम से आप लोग ऊपर रखेंगे तो वो फिर आप हमेशा ऊपर रहोगे। मैंने कहा That's good. उसने सिखाया है भाई, उसने मुझे सिखाया कि मामा आप इस तरह क्यों यस कह देती हैं हर एक को।
क्यों कह देती है? मैंने कहा देखो बेटा अभी हमारा स्ट्रगल टाइम चल रहा है। हाँ, तो वो क्यों स्ट्रगल करे? हाँ, तो उसने कहा मैं क्यों स्ट्रगल करूं, मुझे फर्स्ट डे ही अगर अच्छा मिला कैरेक्टर तो मैं करूंगी, अदरवाइज मैं नहीं करूंगी, मुझे कोई जरूरत नहीं है ना। ना मामा को देख लेना ही मेरी स्ट्रगल है, बस मैं डायरेक्ट कामयाबी पे वो बिल्कुल। अब नहीं बात ये, अब मैंने देखा इतनी यंग यंग लड़कियां हैं वो कर रही है, लिटरली वो कर रही हैं, उनके भी मैं तुम्हें नाम दूंगी, उन सबको याद बुलाओ। हाँ। ताकि वो फिर अब वो खुद आती जाए। और फिर मैं डायरेक्टर्स को कहती हूँ अल्लाह का वास्ता न्यू कमर्स को करें, और चैनल्स वाले प्लीज फॉर गॉड से वो स्क्रिप्ट मत रिजेक्ट कर दें कि जी कोई उसमें ए नहीं है, ए सब है। हाँ सब है, आप बनाएंगे तो ए सब है ना, सही ए सब है, कोई ए और बी का कोई कैटेगरी। आप इंडिया में चले जाएं, आप जूनियर हमारे यहाँ एक्स्ट्रास कहे जाते हैं, यानी कि आप उनको गिरा देते हो। यार वो एक्स्ट्रास को पानी तो यार वो इंसान नहीं है, भूखे बैठे हुए। अभी हम एक कर रहे थे मेहंदी में इफ्तारी हुई, कोई नहीं, मैंने कहा सबसे पहले इनको भेजो खाने के लिए, यार हम खाते रहेंगे, हमारे रूम में आ गया खाना, हमारे रूम में हर चीज़ आ गई, उन लोगों को पहले। ये एक्स्ट्रास नहीं है, इसी में से भी कोई एक निकल सकता है यार। और इंडिया में जूनियर आर्टिस्ट कहते हैं। शाहिद कपूर क्या था? जूनियर आर्टिस्ट, बैक स्टेज डांसर ओनली, वो एक हीरो के पीछे डांस करता था। सारे आर्टिस्ट हैं हमारे जो जूनियर आर्टिस्ट है इस वक्त काम कर रहे हैं, जो जिन्होंने स्टार्टिंग इसी तरीके से लिया था। समटाइम्स कुछ आर्टिस्टों को जिनको मैं जानती हूँ, बट मैं नाम नहीं लूंगी। नहीं लो प्लीज, कोई बात नहीं, लेने में क्या बाकायदा एज अ स्पॉट बॉय उन्होंने काम स्टार्ट किया था, नाम लेना चाहिए। और वो माशाल्लाह अब खुद, बल्कि अपनी मिसाल, मुझे मैं एक जियो के ऑफिस गई हुई थी तो वहाँ पर बाकायदा उन्होंने खुद मिसाल दी कि मैंने इस तरीके से स्टार्ट किया था और देखो आज मैं क्या हूँ, डायरेक्टर बन गए, कुछ असिस्टेंट थे वो एक्टर्स बन गए। एक्टर मैं इनकी बात कर रही हूँ, एक्टर है। लिसन, नेम देम ना, आई शुड नो, द पीपल शुड नो हु इज सिटिंग एट होम ना, दे शुड नो ना कि कौन कहाँ से तक। पता है क्या बूस्ट मिलता है हमारे व्यूअर्स को भी, बिकॉज वो भी इसी तरह ही स्ट्रगल करेंगे, उनको होगा कि हाँ यार, क्योंकि हम लोग जो है ना, उनको जो टीवी पे हम नजर आते हैं ना, वो हमसे इंस्पिरेशन लेते हैं। हम जो कपड़े पहनते हैं ना, वो कहते हैं यार यही हम पहने। हम जो कोई ज्वेलरी किसी ड्रामे में चल रही है, वही घर में औरतें ज्वेलरी अपने हस्बैंड को कह रही होती हैं, भाई हमें वो वाला सेट चाहिए जो उसने पहना हुआ था फलानी एक्ट्रेस ने या फलाने ड्रेस ने, ठीक है। मॉर्निंग शोज के ड्रेसेस देखे जाते हैं, बाकायदा फोन कॉल्स आती हैं और बोला जाता है कि भाई ये ड्रेस कहाँ से बनवाया और ये और वो, मतलब औरतें जो है ना वो ऐसा करती हैं, वो इंस्पिरेशन लेती हैं। देखो ना हाउस वाइफ है वो, अब आज संडे वो स्पेशली सारी कितनी औरतें बैठे हुए टीवी के आगे प्याज काट रही होंगी, आलू काट रही होंगी, ऑमलेट बना रही होंगी, पराठे बना रही होंगी, अदरवाइज कुछ नहीं होगा। बातें ना करो, अभी सबका रोजा है। मेरा भी रोजा है। तो ये नॉर्मल डेज की बातें हैं, इस वक्त नाश्ते कर रहे होंगे लोग। नहीं आज तो नहीं कर रहे होंगे, वैसे नहीं सोते नहीं है मोस्टली हमारे फील्ड के अलावा। वैसे मुझे एक बात बता दो, ये जब से रमजान शुरू हुआ है नींद क्यों नहीं आती? वो खाली नहीं आती, रोजा रात को नहीं आती, इफ्तार के बाद सहरी के बाद जो नींद आती है ना वो बहुत। नहीं सुनो, खाली पेट नींद नहीं आती, मुझे तो अजीब अजीब सी आवाजें आती मुझे तो मेरी ही पे से कुड़ मैं कहती इससे बेहतर है कि बंदा नमाज पढ़ ले या फिर जब घर में तो कोई काम कर ले, मैं तो नहीं लेट सकती, मेरे सर में दर्द शुरू हो जाता है। हिसाब होता है मुझे, जो सुबह 9 बजे के बाद जो नींद आती है तो मैं दोपहर, मतलब आप 9 बजे जाग रही होती है ना? हाँ, 9 तो बजे यही बोल रही हूँ कि पूरी रात सहरी के बाद तक नींद नहीं आती, 10 बजे जाके नींद क्यों आती है? ये तो तो अक्ल से पैदा सुन लो, जब आप पूरी रात जागोगे तो आपको सुबह नींद नहीं आएगी। 10 बजे तक तो आ जाएगी, लेकिन वही बात है तो पूरी रात तो जाग रहे हो ना, डे टाइम पूरी रात ना डिस्टर्ब हो जाता है कि वो डे टाइम बंदा सोता रहता है और फ्रेश, तब रात की हम नींद लेते हैं हम फ्रेश हो जाते हैं, बट हम डे टाइम जितनी नींद ले रहे हैं ना हम फ्रेश नहीं हो रहे। और होता भी नहीं, रात की नींद की बात अलग होती है और रात में हम सो नहीं रहे होते, रात में कहते हैं सो गए तो सहरी में कैसे उठेंगे, है ना। और मेरे साथ तो यही इशू होता है, सहरी में कैसे उठूंगी, मुझे तो अलार्म से ही मेरी आंख नहीं खुलती अगर मैं। अच्छा ज़ारा ये बताओ कि तुम्हें फोटो शूट्स पे ज्यादा मजा आता है, एक्टिंग में ज्यादा मजा आता है या फिर रैंप मॉडलिंग में? मुझे वैसे शौक जो है वो एक्टिंग का है, बट मुझे मजा रैंप मॉडलिंग में आता है। अच्छा हाँ, इसमें दो हो गए। हाँ, रैंप का जो एक वो है वो बहुत अलग है, बट मुझे लगता है कि मैं एज अ रैंप मॉडल नहीं, एज अ एक्टर ज्यादा कामयाब। व्हाट अबाउट स्टिल शूट? तीसरा भी तो ऑप्शन है। स्टिल शूट जब कंप्लीट होके आ जाता है ना किसी मैगजीन में,
तब मजा आता है ना? वरना उस वक्त जो इतनी ठक ठक ड्रेसेस